अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5B जो है वो बेस्ड है लॉज ऑफ इंडिसेस, फर्दर लॉज ऑफ इंडिसेस आप कह सकते हैं, बिकॉज जो 5A की वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमारे पास जो बेसिक 5 लॉज हैं उन्हें हमने कैसे सॉल्व करना है, और जो 5B की एक्सरसाइज है इसमें हमने कुछ न्यू डेफिनेशंस देखी, जिसमें हमारे पास ज़ीरो अगर इंडेक्स में आए तो क्या होता है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएँ फिर हमारे पास वो लॉज जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है। और सिमिलरली अगर आपके पास रैशनल, ये जो आपके नज़र आ रहे होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 में साइंस लिखे हुए, अगर ये आपके रूट के साइन आ जाते हैं या पावर में फ्रैक्शन आ जाती है तो फिर उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब एक्सरसाइज 5B में हम देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो है वो सॉल्व कर चुके थे हम। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपके लिए आगे मूव करना ईजी हो जाए। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब ये हुआ कि आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे इवेल्युएट का वर्ड मैथ में याद रखें, एक एक वर्ड का मतलब है। अगर यहाँ पे लिखा होता है इवेल्युएट तो फिर हमें अपना आंसर निकालना होता है नंबर की फॉर्म में। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमें आंसर बताना है कि किस फॉर्म में आता है। और एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म के जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमने इंडेक्स फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में लेके आना है। सो ए पार्ट देखें दिया हुआ है, ए वेरिएबल है, इसका फोर्थ रूट। अब देखें वेरिएबल का तो हम फोर्थ रूट लेने से रहे कि हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा, जस्ट कि इस रूट की फॉर्म को यानी रेडिकल साइन को खत्म करते हुए हमें ए की पावर की फॉर्म में लेके जाना है। तो मुझे बताएं जब भी रेडिकल पावर की फॉर्म में जाता है, जो प्रीवियस वीडियो से वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट के अंदर भी, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने देखा था कि जब भी हम रूट को चेंज करते हैं तो एक तो 1 आता है, और जब इसको डिवाइड करते हैं जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो डिवाइड में आ जाता है, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो जस्ट एक स्टेप में क्या करना था आपको कि रूट में से इंडेक्स की फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में लाना था, और ये आपका आंसर था। अब देखें आपसे बी पार्ट में क्या पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे जस्ट उसको चेंज करना है। बी स्क्वेयर का क्यूब रूट। अब बी भी आपका वेरिएबल है, इसमें आप कुछ नंबर तो है नहीं कि इसका आप स्क्वायर ओपन कर सकेंगे, नंबर का नंबर मल्टीप्लाई कर सकें। तो बी के स्क्वायर को कब जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, जब मैं इस क्यूब को चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा 1, और ये नंबर डिवाइड में आता है। अब पावर का जो बेसिक लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस, वो कहता था कि आप पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर लें। दैट मीन्स ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। तो यहाँ जरा मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ कि 2 × 1/3, तो मुझे बताएं 2 1 2 होता है, तो बी की पावर 2/3 विल बी योर आंसर। आप इस स्टेप के बजाय डायरेक्ट भी 2/3 लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पावर की पावर मल्टीप्लाई कैसे होती है, बिकॉज आपने काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर लिया था। सी पार्ट में देखें अगेन लिखा हुआ है। अब देखें अब सी की पावर 5th रूट, ये मैंने प्रीवियस जो वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि पहले रूट लिया जाए बाद में पावर ली जाए, या जैसे यहाँ पे पावर पहले थी रूट बाद में था, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखें ज़रा आप ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें आपके पास होल पावर है, तो होल को आप छोड़ के जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जिसको पहले सॉल्व करें। सी का 5th रूट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना सी की पावर 1/5, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखा होता है डिवीजन में आ जाता है। और इसकी होल पावर क्या थी, होल पावर इसकी 4 थी। चाहे तो आप ब्रैकेट यही यूज़ करें, चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब मुझे बताएं पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। दैट मीन ये 1/5 आगे क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू लिख के सी की पावर 4 1 4 4/5, एंड दैट इज योर आंसर। यही काम आपने यहाँ भी किया था, लेकिन यहाँ पहले स्क्वायर था बाद में क्यूब रूट, यहाँ पहले 5th रूट था बाद में पावर 4 थी। सो यही बात जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि इससे कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं आता, ना पावर की फॉर्म में लिखने में ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो डी पार्ट देखें 1/d का 6th रूट। अब मुझे बताएं जब इसको मैं चेंज करूंगा, सो मेरे पास जो न्यूमरेटर में 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ जो डी में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में जो डी लिखा हुआ है इसका जब मैं रूट चेंज करूंगा तो ये 6 क्या हो जाएगा 1/6 6th रूट। तो इसको लिखते हुए मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना। हाँ एक काम आप कर सकते हैं, चाहे तो इसी को आंसर लिख लें, चाहे अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये डी की पावर 1/6 थी, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो डी की पावर -1/6 हो जाएगी। सो ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता है अगर पावर को पॉजिटिव रखना हो, लेकिन उसने कहीं ऊपर बात नहीं की थी कि पॉजिटिव रखें, तो फिर हम इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड आंसर है, जिसमें हम उसको बिल्कुल न्यूमरेटर से भी खत्म करके प्रॉपर एक फॉर्म में ले आए डी की पावर -1/6। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें आपसे ई पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, 1/e की पावर 4 एंड देन 8th रूट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पावर ली गई है और फिर 8। तो मैं इसके आगे यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। अगेन आपके पास क्या है कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में e है, e की पावर 4 थी, और 4 की जब ये रूट खत्म करूँगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/8। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज 4 1 4/8। अब जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो पावर कटिंग हो जाती है बिल्कुल, 2 4 1 4
4 2 ज़ार 8, तो ई की पावर 1/2। अब अगर अगेन करूँ चेंज तो मैं रेडिकल के फॉर्म में 1/2 यानी स्क्वायर रूट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या था, इंडेक्स फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में ही आंसर लिखना है। सो ई की 1/e की पावर 1/2, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया डी पार्ट के अंदर कि सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होगा कि आप इसकी पावर को ऊपर ले लें तो प्लस 1/2 की बजाय -1/2 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन की बजाय आपने सिंप्लीफाइड आंसर, तो मतलब सिंप्लीफाई का मतलब था ना, तो सिंप्लीफाई के लिए हमने फ्रैक्शन से भी खत्म कर दिया है पार्ट को। सो ये था ई की पावर -1/2 आपका ई पार्ट का आंसर। अब लास्ट पार्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे। लास्ट पार्ट जो एफ पार्ट है उसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि 1/f का क्यूब रूट, यानी पहले क्यूब रूट लें और फिर इसकी पावर 5 लें। अब अगर आप फोकस करें तो आपके पास हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इसीलिए कि आपको ये बात यही समझ आ जाए वेरिएबल की फॉर्मूला के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको वहाँ डिफिकल्टी ना आए कि चाहे तो आप क्यूब रूट पहले लें चाहे पावर पहले लें, क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। मैं अगर क्यूब रूट को पहले लिखूं तो मैं लिखूंगा f की पावर, चेंज कर रहा हूँ क्यूब को, दैट मीन 1/3, और इसकी होल पावर क्या थी 5। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, दिस कैन बी रिटन एज 5 1 आर 5/3। अब डिवाइड नहीं हो सकता, कटिंग नहीं होती, तो आपका 1/5/3 आपका ये सिंप्लीफाइड आ चुका है। सिर्फ इसका एक स्टेप हो रहा है कि फ्रैक्शन से ख़त्म करके जब इसको ले जाएंगे आप न्यूमरेटर में तो 5 की पावर f की पावर -5/3 हो जाएगा, एंड दैट इज़ योर सिंप्लीफाइड आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपने रेडिकल साइन को किस में चेंज करना सीखा, इंडेक्स की फॉर्म में, कि कैसे वो पावर जो है वो जो रूट में लिखा होता है उसको आप इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 4 था वहाँ से उसको देखते आ रहे हैं कि इक्वेशंस को आपने जब सॉल्व लिखा हो तो दैट मीन उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसकी हमें वैल्यू फाइंड। जब आप ए पार्ट में आते हैं, यहाँ देखें आप इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे, यानी वेरिएबल यहाँ पे कौन है, ए पार्ट में 11 की पावर ए इज इक्वल टू 1331, दैट मीन बाकी सब तो नंबर हैं, सिर्फ ए वेरिएबल। तो सॉल्व का मतलब ये हुआ कि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो आपका वहाँ से आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 4 से, कि पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होना एंड ऑल दैट, और यहाँ आप उसकी एक नई चीज़ कहेंगे कि इंडेक्स की फॉर्म में इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है और कैसे सॉल्व होती है। मुझे बताएं, यहाँ लिखा हुआ है 11 की पावर ए, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो 11 की पावर ए ली जा सकती है, ना आपको पता है कि वेरिएबल ए का मतलब यहाँ पे नंबर क्या है या वैल्यू क्या है जिसको हम सॉल्व करें। हाँ, यहाँ पे एक काम हो सकता है कि 1331 को आप 11 की फॉर्म में अगर मैं ले आए, ये क्वेश्चन सॉल्व का तरीका बता रहा हूँ, कि जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी तो जो यहाँ नंबर लिखा होगा जिसकी पावर वेरिएबल की फॉर्म में है, आपको जो नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे नंबर लिखा हुआ है, इन सारे पार्ट्स में आप यही करेंगे कि आप इस नंबर को इस नंबर की फॉर्म में यानी 11 की पावर की फॉर्म में लेके आना आपका मकसद है। सो 1331, अब यहाँ कहीं आपको बाउंड नहीं किया, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप उसको बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बगैर बता देता हूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व करना आपके लिए अपने आसानी से है कि आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। अब 1331 को मैंने कहा किस में चेंज करना है, मैंने 11, तो मैं 11 से इसका जो है वो करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 11 1 11 कैरी आएगा 23, 11 2 22, 1 कैरी आएगा 11, 11 1 11, अगेन 11 से 11 1 11, 1 कैरी 11 1 और लास्ट में 11 1 दैट मीन 1331 को 11 की पावर 3 में लिखा जा सकता है। ये मुझे किसने मतलब मुझे बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन ने। अब आप याद रखें, जब भी इक्वेशन में आपकी ये बेसिस सेम हो जाएं तो आप डायरेक्टली आप इन्हें कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, या दिस मतलब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये पावर होती है ये पावर के इक्वल हो जाती है, यानी अगर आपकी बेसिस सेम हो जाए तो आप पावर को इक्वल, जैसे आपने जो शुरू में सीखा था कि बेसिस सेम पावर ऐड अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, वही जो बेसिक लॉज ऑफ इंडेक्स है वही यहाँ पे अप्लाई हुआ कि व्हेन बेसिस आर इक्वल, मतलब आपके बेसिस इक्वल हैं तो दैट मीन आपकी पावर भी क्या होगी, इक्वल। ये इक्वेशन का रूल बताता है आपको। सो हर क्वेश्चन में जितने भी आगे पार्ट्स हैं बी और सी और डी, उसमें हम यही करेंगे कि हम नंबर को इक्वल करेंगे ताकि हमारे पावर की फॉर्म में जो वेरिएबल लिखा है वो भी इक्वल आ जाए, उसको हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। सो ये था आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखें आपसे किस चीज़ का वेरिएबल पूछा गया, दैट मीन्स 2 की पावर बी यानी बी फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/128। अब सोल्यूशन में आएंगे, यहाँ तो आप कुछ चेंज करने से रहे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन ये तो 2 की पावर बी ही रहेगा। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। 128 को मैंने चेक करना है कि ये 2 की नंबर सेम करना है, मैंने क्या बताया, तो मुझे 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन करनी 2 से है, तो 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 कैरी आया, 2 6 12, अगेन 2 8 16, उसके बाद 2 4 8, अगेन 2 2 2 एंड लास्ट में 2 1 2। सो अब अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7,
क्लियर है ये पॉइंट या नहीं, कि आप इसको करें जब इसकी आपके पास जो नंबर्स आते हैं वो 2 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंडेक्स की फॉर्म में उसको आप 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये सेम तो नहीं हो गई, तो फ्रैक्शन है और यहाँ नंबर है, तो एक और स्टेप क्यों नहीं मैं ये कर लूँ कि 2 की पावर b इज इक्वल टू, इस 2 की पावर 7 को जब ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये फ्रैक्शन से ख़त्म होकर सिंपल एक आंसर आ जाएगा 2 की पावर +7, यानी कि किस में जान हो जाएगी -7। सो वही बात जो आपने ए पार्ट में देखी थी कि नंबर अगर इक्वल हो तो 2 और 2 इक्वल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज कि आपके पास ये जो पावर है b ये भी इक्वल हो जाएगी, b इज इक्वल टू -7 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ऐसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका होगा आपके लिए। अब आप देख लें कि आपके पास c और d पार्ट में क्या चीज़ रह गई है, इस सब को रेज कर लें और c पार्ट का आंसर देखें। सी पार्ट में है कि 9 की पावर c जो पार्ट है वही वेरिएबल भी यूज़ किया जा रहा है, इज इक्वल टू 243। जब मैं सोल्यूशन में आऊँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 की पावर c को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 243 को मुझे 9 की पावर बनानी है इस तरह से कि मुझे पावर आ जाए ताकि 9 को 9 से इक्वल कर सकूँ। 9 2s are 18, 6 कैरी 63, 9 7s are 63। दोबारा मैं जब करूँगा तो 9 3s are 27 आ जाएगा, लेकिन यहाँ में मतलब अब इसको अगर चेंज करता हूँ, अब आगे कंटिन्यू करूँ बिकॉज मैं 9 तो अप्लाई नहीं कर सकता, तो 3 1s are 3। तो मुझे दो बातों की समझ आई कि 243 कभी भी 9 में चेंज नहीं हो सकता। ये करवाने का मतलब है आपको यहाँ पे सॉल्व इसीलिए करवाया कि आपके पास अब देखें 243 को अगर मैं 9 की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसमें 3 आ गया है, इससे पहले वाले पार्ट्स में आपके पास नंबर चेंज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये करवा के इसलिए पूरा दिखाया। अगर मैं शुरू में करता बात तो आप कहते सर ने पता नहीं क्यों चेंज कर दिया। यहाँ पर ये बताने का मतलब कि 3 आने का मतलब कि आपको नंबर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो 9 की पावर c को मैं क्या कर सकता हूँ, 9 को भी तो मैं 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दैट मीन मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है। ये आपके लिए एक तरीका है, एक मेथड है। जब भी आपके पास ऐसा नंबर आए और वो प्रॉपरली किसी नंबर पे ना डिवाइड हो रहा हो तो उसकी ट्रिक ये होती है कि आप लेफ्ट साइड भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, पहली बात है मैं यहाँ पे तो इसको 243 एज इट इज़ लिख देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इस बात की समझ आ जाए। अब 9 की पावर c को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, 3 की पावर 2 जो होती है वो 9 होती है। दैट मीन 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर c थी इज इक्वल टू यहाँ पे 243। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चेंज कैसे होती है। इसको मैं सकता हूँ पावर की पावर मल्टीप्लाई, दैट मीन 3 की पावर यहाँ पे 2c हो जाएगी। तो 243 को अगर मैं 3 की पावर में चेंज करूँ तो चेक करते हैं क्या 243 प्रॉपरली 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो आप चेक करेंगे तो 3 8s are 24, 3 1s are 3, अगेन 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 7s are 21, अगेन 3 से 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। दैट मीन बिल्कुल 243 को हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 5। अब देखें आपके पास नंबर क्या हो गए सेम। तो 9 की फॉर्म में 243 सेम नहीं हो रहा था, लेकिन 3 की फॉर्म में सेम हो गया। दिस इम्प्लाइज, इस बात से हमें ये समझ आई कि अगर नंबर इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल होगी। 2c इज इक्वल टू 5। क्या आपको 2c फाइंड करना था? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको यहाँ वही बात अप्लाई करनी है जो आप क्वेश्चन का रूल चैप्टर नंबर 4 से पढ़ के आए कि आपको वेरिएबल को सिंगल आउट करना होता है। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन c वेरिएबल जो होगा वो 5/2 के इक्वल होगा। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2s are 4 और 1, दैट मीन जब इसको आप होल नंबर में लिखेंगे मिक्स्ड फॉर्म में तो c की वैल्यू आएगी 2 होल 1/2। ये आपका आंसर था। तो यहाँ पे आपने ज़रा डिटेल में देखा c पार्ट में कि कैसे इंडेक्स का लॉ भी आपने जो यूज़ किया, पावर लॉ जिसे हम कहते हैं या इंडिसेस लॉज कहते हैं वो भी, और लास्ट में जो इक्वेशन के रूल्स थे उनको भी आपने यूज़ करते हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। यहाँ है 10 की पावर d इज़ इक्वल टू 0.01। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आएंगे आप इसको चेक करें कि ये नंबर तो 10 की पावर d है, इसको अगर मैं चेंज नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को जो आगे लिखा हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.01, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपने ये चेक किया था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। जहाँ पॉइंट लगा हो पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हों उतने 0। दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज 1/100, क्योंकि पॉइंट क्या हो चुका है चेंज। तो 1/100 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 0.01 को हम ये लिख सकते हैं, ये आपको बेसिक क्लास 6 से पता था। अब 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को अगर मैं ये 1/100 को 100 को 10 की पावर बनानी है तो मैं क्या करूँगा 100 की प्राइम फैक्टर
फैक्टराइजेशन 10 10s are 100 एंड 10 1s are 10। दैट मीन्स इस 1/100 को चेंज करके 1/10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अभी भी बात सेम नहीं हो रही, ये फ्रैक्शन है और ये नंबर है। तो मैंने क्या बताया, अभी आपने जो बी पार्ट था उसमें देखा था 10 की पावर d कैन बी रिटर्न एज, इस 10 की पावर 2 को जब ले जाऊंगा ऊपर तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। अगेन आपके पास नंबर्स क्या हो गए, 10 और 10 सेम आ गए। शुरू में 0.1 था, तो आपने याद रखना है कि इसको आपको चेंज करके नंबर को सेम करना पड़ेगा। जब 10 और 10 सेम हो गए तो अब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि आपका जो पावर थी वो भी सेम है, तो d की पावर क्या आ जाएगी -2 एंड दैट विल बी योर आंसर। यही आपको फाइंड करना था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं, देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। अब यहाँ देखें उसने, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि उसने जब पॉजिटिव की बात ना की हो, जस्ट लिखा हो सिंप्लीफाई, तो फिर आप एंड तक जाएंगे। अगर फ्रैक्शन हुई तो उसको नेगेटिव पावर में लेके आएंगे, बिकॉज उसको लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि आपको एक तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव इंडेक्स में है। पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब आपकी पावर हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 के 8 पार्ट्स हैं, यहाँ मैंने 4 लिखे हैं और 4 मैंने नेक्स्ट लिखे थे, आपके पास स्पेस जो इतनी हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और सेकेंडली वीडियो की लेंथ के लिहाज से भी कि इतनी वीडियो में अगर आपके देखते हैं 4 पार्ट कितने टाइम में सॉल्व होते हैं, तो अगर आपको समझ भी आ जाए और फिर हम अगर जो बच जाए वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ए पार्ट जो है उसमें आपसे पूछा गया था कि 5a की पावर 4 मल्टीप्लाई 3a की पावर। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को लिखें 5a की पावर 4 मल्टीप्लाई 3a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर -3। दो बातें हो सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि आप इन वेरिएबल को इस तरह से लिखें कि आपके पास मतलब वो सारी जो पावर्स हैं उनको इस तरह से सॉल्व किया जा सके। याद रखें पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपको अगर बेसिक लॉ याद हो आपका जो एक्सरसाइज 5a वाला, कि नंबर से यानी कोफिशेंट से मल्टीप्लाई सिंपल अपने रूल के मुताबिक हो सकता है, बिकॉज ना तो उस पर कोई पावर है कि पावर जो है वो कोई लॉ अप्लाई होगा उस पर कुछ भी, तो दैट मीन 5 मल्टीप्लाई 3 तो सिंपल लिखा जाएगा। अब देखें a और a यानी आपकी बेस सेम है, व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, तो मैं 4 + 2 लिख दूंगा, बिकॉज मेरे पास a जो बेस थी वो सेम थी। इसके आगे जो डिवाइड बाय a की पावर -3 लिखा है उसको फिलहाल मैं अभी नहीं उसको छेड़ रहा, अभी मैं सिंपली फर्स्ट पार्ट को इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। 5 3s are 15 और a की पावर 4 + 2 कितना हो जाएगा, और डिवाइड बाय a की पावर -3। जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ क्या होता है 1। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत आपको अगर समझना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत आपको नहीं भी है, उसको सिंपली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आप इसको क्या लिखेंगे, आप देखें 15 डिवाइडेड बाय 1, उससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बेसिस, व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, एक ये रूल अप्लाई होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिखूंगा a की पावर 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस का साइन, नेक्स्ट पावर क्या है -3, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास जो स्टेप बनेगा a की पावर 6 माइनस +3 आ जाएगा। तो जब इसको आप 6 + 3 करेंगे तो दैट कैन बी रिटर्न एज 15 a की पावर 9। अब नंबर भी आ गया, वेरिएबल की पावर भी आ गई और किस में है पॉजिटिव, तो 15 a की पावर 9 आपका आंसर है। यहाँ कुछ लोग एक नया स्टेप करते हैं कि इसको डिवाइड की फॉर्म में लेके जाते हैं, वो फिर लॉ को अप्लाई नहीं करते, दोबारा फिर उसको ऊपर ला के पॉजिटिव में चेंज करना, कटिंग करना, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है आपके लिए। आप सिंपली, आपको रूल आपने पढ़ा हुआ है ना कि व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, आप इस लॉ को यूज़ करते हुए भी सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपके पास है कि -24 b की पावर -6, ये b है और ये माइनस में थोड़ा जो है वो डिफरेंस रखना है आपने कि b और 6 में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, डिवाइडेड बाय 3b की पावर -3 और इसकी होल पावर क्या है 2। अब क्वेश्चन जो मैंने ए पार्ट सॉल्व करवाया था उसमें मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया था, मैंने यहीं पे डिवाइड को चेंज किया, इसको समझाने के लिए, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आता, जिस तरह मर्जी आप क्वेश्चन को लिखें आपका आंसर सेम ही आएगा। सो इसको मैं लिख रहा हूँ -24 b की पावर -6, डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय इस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और किससे डिवाइड हो रहा है 3b की पावर -3 और इसकी होल पावर 2 से। ये आपको इस ए पार्ट से चेंज करेंगे ताकि आपको पता हो कि आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिखें चाहे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये लिखा हुआ है -24 b की पावर -6, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नीचे यहाँ पे क्या है, पावर ओपन हो रही है। होल पावर का मतलब क्या होता है कि नंबर की भी पावर है, यानी ये 3 की पावर 2 हो जाएगी और ये जो b की पावर -3 लिखा हुआ था इसकी पावर भी हम 2 लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -24 b की पावर -6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 क्या होता है 9
बी की पावर, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, बेसिक लॉ है जो आप एक्सरसाइज 5 ऐसे सॉल्व करते आ रहे हैं। 3 2 जार 6, किसका 6, माइनस का, बिकॉज नेगेटिव साइन था। अब कटिंग हो सकती है, जितनी कटिंग होती है उतनी आप कर लें। 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, कैसे, 3 8 जार 24 और 3 3 जार 9, यानी -8/3। फ्रैक्शन तो आपकी जो कोफिशिएंट है वो तो सिंप्लीफाइड हो गए। यहाँ मुझे बताएं बी की पावर -6, बी की पावर -6 कैंसिल आउट। एक तो ये है कि यहीं आप कटिंग कर दें इनकी, आपके पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -8/3। अब आप इसको चेंज करना चाहें तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6, डिवाइड माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहीं जब इसको होल नंबर में चेंज करूंगा तो -2 होल 2/3 आपका आंसर आएगा। ये आपने कटिंग के थ्रू लाया। एक और स्टेप है, अगर मैं यहाँ इसकी कटिंग ना करता, मतलब मैं इसको ये रेड जो पेन से कटिंग की है इसको अगर मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1 मिनट, कि अगर मैं यहाँ कटिंग के बजाय ये जो लिखा हुआ था b की पावर -6, यहाँ भी था b की पावर -6, अगर मैं इस b की पावर -6 को ऊपर ले जाता तो क्या होता कि b की पावर जो लिखी हुई थी -6 ऊपर जाके +6 हो जाती, -6 + 6 क्या हो जाता, 0, तो b की पावर 0 = 1। तब भी आपका स्टेप, कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम वो स्टेप अप्लाई ना करें तो क्या होगा, तो फिर ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, -6 + 6 0 हो जाएगा, तो वो भी उसके साथ भी आपका आंसर यही रहता है। लेकिन आपके आसानी के लिए बेहतर यही है कि आप इसको कटिंग के थ्रू करें, वो आपके पास जो स्टेप है वो बहुत सिंपल रहता है। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर सेम हो तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर लिया करते हैं, तो आपके पास आंसर उसी मेथड से वही रहता है। दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं, आप जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। आपका आंसर -2/3 आएगा। अब इसको रेज कर लें और देखें आपसे सी पार्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में पूछा गया कि आपको कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है। सी पार्ट में आपके पास वेरिएबल भी सी ही यूज़ हो रहा है। सो आप देखें 3c की पावर 0, यानी सी पार्ट है और वेरिएबल भी सी है, 3c की होल पावर 0 इज़ डिवाइडेड बाय c की पावर -3, d की पावर 5 की होल पावर -2। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे मुझे बताएं 3c की पावर होल पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाया करता है, 1, तो उसको हम लिख लेते हैं 1। और ये डिवाइड हो रहा है यानी फ्रैक्शन की फॉर्म है, किसके साथ, c की पावर -3, d की पावर 5 और इसकी होल पावर -2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, जो आपका बेसिक रूल होता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो c की पावर -3 इस पावर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर पावर होल है ना। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं d की पावर थी 5, ये भी मल्टीप्लाई होगी -2, मतलब पावर ओपन की है मैंने। एक स्टेप ये था कि आप इसको ओपन करके फिर मल्टीप्लाई करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/c की पावर 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस की पावर 6 हो गई। साथ में d है 5 2 जार माइनस की 10। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर क्या करनी थी हमें, पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, तो ये तो पावर पॉजिटिव है, ये d की पावर पॉजिटिव नहीं है, तो क्या रूल कहता है हमें, अगर डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में चेंज कर लें। दैट कैन बी रिटन एज, ऊपर 1 लिखा हुआ था, 1 d से मल्टीप्लाई होगा, कोई डिफरेंस नहीं आता, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो d की पावर पॉजिटिव 10 डिवाइड बाय c की पावर पॉजिटिव 6। दैट मीन पूरा क्वेश्चन जो है आपका वो फॉर्म हो गया है, चेंज होके आ गया है पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर, और यही आपको चाहिए भी था। सो आप डी पार्ट देखें कि आपसे डी पार्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। इसको रेज कर लें और डी पार्ट को देख लें। डी पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि डी में 4e की पावर -6, f की पावर 3 होल पावर यहाँ पे क्या है 2, एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ उसने सिंबल यूज़ किए थे, यहाँ उसने खुद ही क्वेश्चन को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दे दिया है, 8e की पावर 12, f की पावर 6। जब इसको सोल्यूशन में चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पावर, होल पावर का मतलब होता है कि इस 4 के ऊपर भी पावर 2 है, e की पावर -6 की पावर भी 2 है, f की पावर जो 3 थी इसकी भी पावर 2 है, यानी होल पावर सब पे अप्लाई हुई। नीचे लिखा हुआ है 8e की पावर 12, f की पावर 6 इक्वल टू 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, e की पावर मल्टीप्लाई होगी -6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 आया, f की पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, डिवाइड में 8e की पावर 12, f की पावर 6। अगेन कटिंग हो सकती है, यस 8 1 जार 8 2 जार 16, तो आपके पास नंबर तो कटिंग होकर 2 आ गया। पावर पॉजिटिव करने के लिए आप पहले सारी मतलब नेगेटिव पावर को नीचे ले जाएं क्योंकि पॉजिटिव करनी है ना आपने, और ये जो आपकी ये जो f की पावर 6 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी तो आपको टेंशन मतलब वो नहीं है कि आपके पास यहीं पे, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में, चाहे तो आप ऊपर लेके जाएंगे 6 -6 0 हो गए, वो भी बात वही है, लेकिन यहीं कटिंग करने से आपका काम ईजी हो जाएगा। अब e की पावर डिवाइड में ला रहा हूँ मैं, क्यों, यहाँ पावर पॉजिटिव 12 थी, ये माइनस की 12 जब जाएगी नीचे तो प्लस की 12 हो जाएगी, तो दैट कैन बी रिटन एज
2 डिवाइडेड बाय ई की पावर 12 प्लस 12 कितना होता है 24, तो 2 ई की पावर 24 विल बी योर आंसर। अब चाहें तो आप इसको पहले ऊपर ले जाएं, -24 होगा, बाद में नीचे लाएं +24, लेकिन मैंने एक ही इसमें आपको तरीका बता दिया। जब भी कभी कहा जाए कि पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें तो आपको क्वेश्चन में यही करना है कि आप उस पावर को जो नेगेटिव होगी उसको उस साइड पे लेके आए जहां पावर पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव लिखा होता ऊपर होता पॉजिटिव, मैं इसको ऊपर लेके जाता। सो ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। मैं अगले जो 4 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ इतनी इंक्रीज ना हो कि आपके लिए देखना उसको समझना मुश्किल हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 9 के जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ। अभी तक यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट 4 पार्ट को आपने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखा कि उसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है इंडेक्स की पावर का, कि उसे आप कैसे अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। आई होप जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट है पावर ओपन होने का या पावर को पॉजिटिव रखने का, ये आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको मेंशन करना हो, कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।